नमस्कार दोस्तों, मनीष कश्यप को क्या 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी टिकट देने वाली है। दोस्तों यह वीडियो देख के जाइएगा। हमको कुछ जानकारी मिला है कि मनीष कश्यप को इस जगह से टिकट दिया जाएगा, मनीष कश्यप यहां से चुनाव लड़ेंगे। और ये सवाल इसलिए भी कर रहे हैं कि अवध ओझा सर को तो पहचानते ही होंगे, अवध ओझा सर को टिकट दे दिया गया है। भले ही चुनाव कभी भी हो, लेकिन टिकट अभी दे दिया गया है, उस जगह पर कब्जा करने के लिए बोल दिया गया है। आप सभी को अच्छे से मैंने बताया था कि अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अवध ओझा सर को नहीं पहचानते होंगे तो यही है, मोटिवेशनल वीडियोस बहुत ही ज्यादा हिट है, ट्रेंडिंग में हमेशा ये चलते ही रहते हैं। खान सर से नीचे आते हैं, 2 नंबर पे ये आते हैं। खान सर तो हार्ड मोटिवेशनल, ऊपर से ये भी जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करवाते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। दिल्ली में इनका कोचिंग चलता है, यूपी के गाजियाबाद या कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इनका टिकट कंफर्म हो गया है, जहां से मनीष सिसोदिया जो वर्तमान में अभी भी नेता है, शायद से उप मुख्यमंत्री है, जो विधायक का चुनाव लड़े थे, अब उनको हटा करके इनको टिकट दिया गया है। वो अब दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं, अवध ओझा चुनाव लड़ने वाले हैं। कोई भी दुगो नाम कमाइए और टिकट लीजिए और अपना चुनाव लड़िए, राजनीतिक करियर बनाइए, बस कैसे भी फेमस होकर टिकट ले लेना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे सोनविहार मनीष कश्यप जी पर। क्या मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट देने वाली है, और देगी तो कहां से देगी? हमको जो जानकारी मिल रहा है वैसे आप सभी को बता रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप बेतिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेतिया के किसी भी विधानसभा सीट से वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। जानते हैं कहां से टिकट देने का बोला गया है? तो बेगूसराय से चुनाव लड़ने वाले हैं। भले ही मनीष कश्यप बेतिया के लोगों को आश्वासन दिए थे, लेकिन अब जानकारी ऐसा रहा है कि मनीष कश्यप बेगूसराय से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है बेगूसराय। गिरिराज सिंह वहां से हमेशा से जीतते आ रहे हैं, जिसमें गिरिराज सिंह का बेगूसराय में जबरदस्त विरोध होता है। लोग धरना पर दे देते हैं कि ऐसे नेता को हटाओ, फिर भी वहीं पे वही जीतते हैं। इसलिए मनीष कश्यप बेगूसराय से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। बेगूसराय में कितने विधानसभा सीट है ये भी पूरी जानकारी नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल ऐसा आया है जानकारी कि मनीष कश्यप वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं, वरना और कहीं से नहीं लड़ने वाले हैं। देखिए, जब अवध ओझा को अभी टिकट दे दिया गया तो फिर मनीष कश्यप को कब बोला जाएगा? किसी नेता ने क्या अनाउंस किया है कि मनीष कश्यप को टिकट दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बोला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भरे मंच से कहते हैं कि चुनाव लड़ने वाले हैं, हमारे पार्टी के ये बड़े नेता है। और अवध ओझा सर कम पॉपुलर नहीं है, बहुत हिट है, हिट मशीन है, तगड़े तरीके से जवाब देते हैं, बहुत अच्छे, हम तो उनको बहुत अच्छे मानते हैं। चुनाव लड़िए, देश का विकास करिए। आप सभी लोगों को भी चुनाव लड़ना है, आइए फेमस कैसे भी होइए और राजनीति में अपना रोजी रोटी से किए। फिलहाल मनीष कश्यप को अभी कुछ बोला नहीं गया, लेकिन ऐसा जानकारी आ रहा है कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़ने वाले हैं। बेतिया के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, वो बिहार में ही पड़ता है बेगूसराय, वहीं से भी अगर चुनाव लड़े तो विकास 100% करेंगे। मनीष कश्यप जी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक शादी में पहुंचे हुए हैं, बगल में मनीष कश्यप के बगल में उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, और सम्राट चौधरी कुछ मनीष कश्यप को बता रहे हैं कि अच्छे से काम करो। जो भी बातें बोल रहे हैं हमने तो कोई सुना नहीं, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो आप सभी के सामने दिखा भी रहा हूं कि सम्राट चौधरी मनीष कश्यप से बात कर रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयमाला पे चढ़े हुए थे, वहां पे आशीर्वाद दे रहे थे, जिसमें मनीष कश्यप को बुलाया गया था, सम्राट चौधरी को बुलाया गया था। हर राज्य के मुख्यमंत्री को तो नहीं बुलाया गया था, लेकिन छोटे छोटे नेताओं को बुलाया गया था और बीजेपी नेता का ही शादी था, इसलिए मनीष कश्यप वहां पे पहुंचे थे, उनको बुलाया गया था, न्योता दिया गया था। मनीष कश्यप को टिकट देने का तो अभी बोला नहीं गया है, अगर नहीं भी मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़िए भैया, हम तो आपके साथ है, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार तो आपने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लिया कि चुनाव नहीं लड़े। अगर उस टाइम ही चुनाव लड़ते ना तो आप 100% जीते। आपका उतना खौफ था, बिहार की जनता चाह रही थी कि आपको मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन आप सांसद का चुनाव छोड़ दिए। और विधायक का क्या औकात रहता है? विधायक जी का कोई औकात रहता है? पुलिस भावे नहीं देता है, कहता हट, सांसद महोदय का भाव देंगे कि तुमको भाव देंगे। अगर विधायक भी बन जाते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। मनीष कश्यप उस टाइम अगर चुनाव लड़ते ना तो 100% जीतते, क्योंकि पप्पू है तो निर्दलीय लड़ लिए, जो उनको कोई जानता नहीं था वो निर्दलीय रहे तो वो चुनाव जीत गए। और मनीष कश्यप को पूरा दुनिया जानता है, चुनाव लड़ते तो 100% जीतते, लेकिन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे कि चल बीजेपी में वही रोजी रोटी से के। चलिए दोस्तों, अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम मनीष भैया के समर्थक है, विरोधी नहीं है। चैनल पे सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।